नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राजस्थान का ऐतिहासिक सौंदर्य एवं पर्यटकों को आकर्षित करता है माउंट आबू, जहां ब्रह्मकुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय का आधारशिला रखने वाले शिव बाबा, जिन्होंने विश्व में ज्ञान और अध्यात्म का अलख जगाते हुए लोगों को रूबरू कराया। ये एक लौता ज्ञान का सागर है, जहां अध्यात्म और शिव बाबा के उस अलौकिक स्वरूप को आप यहां महसूस कर सकते हैं। और ऐसे पावन स्थल के सभागार में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस ब्रह्मकुमारी प्रजापिता की बहन, जो अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छू लेने वाली शिवानी दीदी के नेतृत्व में शुभारंभ किया गया। फिर ही कर्म करना, ऐसे ही कर्म न कर देना, क्योंकि जब परिणाम आएगा फिर हम कहेंगे मेरे भाग्य में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्म करने से पहले हमने परिणाम के बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए आंखें हमेशा छोटी, ये नहीं अभी अभी तो कर दो ना, आगे की किसने सोची, नहीं, वो दूरादेशी नहीं होता है। दूरादेशी अर्थात आज हम जो शब्द लिखते हैं, हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो शब्द पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका एक परिणाम होने वाला है। और वो परिणाम सिर्फ हमारा भाग्य नहीं, देश का भाग्य बनाता है। तो हमें अपने कर्मों पर कितना अटेंशन होना चाहिए। इसलिए श्री गणेश जी की आंखें बहुत छोटी, दूरादेशी। फिर श्री गणेश जी के कान कैसे हैं? आंखें इतनी छोटी और कान इतने बड़े हैं। इतने बड़े कान अर्थात सूप के बड़े कान हैं। ऐसे नहीं हर चीज को सुनते जाओ, सिर्फ जो काम की बात है वही सुनो, बाकी को तो छान के वहीं फिनिश कर दो। क्योंकि श्री गणेश जी जैसा विघ्न विनाशक बनना है अगर, तो फिर जो चीजें नकारात्मक है, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने इधर कुछ कह दिया, हम सुनते हैं। एक है प्रोफेशनली हमें जो सुनना है, हम प्रोफेशनली कोई बात नहीं कर रहे, पर्सनली चेक करें कि हम सारा दिन में कैसी कैसी बातें सुनते रहते हैं। वो सारी बातें यहाँ बैठ जाती हैं और हमारी विजडम को, हमारी प्योरिटी को घटाती हैं। तो आज से हम सबके कान कैसे, सूप जैसे। सूप क्या करता है? काम की चीज को रखता है, बाकी सारी चीज को जान के फेंक देता है। फिर गणेश जी की सूंड देखो, एक सुई को भी उठा लेती है, एक छोटे से बच्चे को भी इतने प्यार से उठा लेती है, और एक बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ कर कितना ऊंचा हुआ है, क्योंकि अहंकार सर में दिखाई देता है, ईगो। तो श्री गणेश जी अर्थात ईगो को खत्म करना, और ईगो को खत्म करके विजडम वाला सर बनाना। तो जब हम श्री गणेश जी की वंदना भी अभी सुन रहे थे, महिमा सुन रहे थे, तो एक एक श्री गणेश जी के चेहरे में एक एक चीज जो है वो हमें दुख हरता, सुख करता, विघ्न विनाशक बना सकती है। तो आज हम उनमें से एक एक चीज को धारण कर लेते हैं। आज दिन तक महिमा की, पूजन किया, लेकिन आज उन जैसा बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेश जी का जो मस्तिष्क दिखाया जाता है वो बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, अर्थात इंटेलिजेंट भी है लेकिन साथ में विजडम भी है। इंटेलिजेंस और विजडम में क्या फर्क है? इंटेलिजेंस अर्थात बाहर की दुनिया के बारे में इंटेलिजेंस, और विजडम मतलब जो आंतरिक जगत है, हमारे संकल्पों का, हमारे संस्कारों का, उसकी नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंट भी है, हम वाइज भी हैं। तो हम सब हैं इंटेलिजेंट भी और वाइज भी। अब सिर्फ श्री गणेश जी को नहीं देखना है, उसको अपने सर पर लेकर आना है कि हम सब भी सिर्फ बाह्य जगत की नॉलेज नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि दूसरे प्लैनेट पे क्या हो रहा है वो भी हमें पता है, लेकिन मेरे मन में क्या हो रहा है, मेरे संस्कारों का क्या हालचाल है, उस तरफ कई बार कम ध्यान जाता है। तो इंटेलिजेंस के साथ विजडम भी। फिर श्री गणेश जी की आंखें कैसी है? बना लें अपनी आंखें फटाफट से वैसी। श्री गणेश जी की आंखें कैसी है? एकदम छोटी आंखें, मस्तिष्क इतना बड़ा और आंखें इतनी छोटी। जीवन जिए, ये हमें श्री गणेश जी सिखाते हैं। और उनके चौथे हाथ में क्या होता है? उनके चौथे हाथ में याद है? श्री गणेश जी के चौथे हाथ में क्या होता है? श्री गणेश जी के चौथे हाथ में होता है या तो मोदक या फिर बूंदी का लड्डू। अब देखो,
मोदक और बूंदी का लड्डू क्यों है? क्योंकि श्री गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जब हम ऐसी वाली आत्मा बन जाएंगे ना, हम सबके साथ रिश्ते जो है ना वो बहुत प्यारे बन जाएंगे, हम सबके साथ बहुत यूनाइटेड होकर रह सकते हैं। क्योंकि मोदक और बूंदी का लड्डू बिना यूनिटी के तो बन ही नहीं सकता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्री गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं, कभी उनको खाते हुए नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ दूरादेशी बन गए, विशालबुद्धि बन गए, ज्ञान युक्त बन गए, अपने विकारों को काट दिया, बहुत ज्ञानवान आत्मा बन गए। लेकिन अगर महिमा मिली तो उस महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना है, इसलिए वो लड्डू हमेशा हाथ में होता है, उसको खाया नहीं जाता है। क्योंकि जैसे ही महिमा को स्वीकार किया तो अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। और श्री गणेश जी बैठते कैसे हैं? उनका एक पाँव नीचे होता है और दूसरा पाँव ऊपर होता है। दुनिया को नहीं छोड़ना है, दुनिया में ही रहना है, तो एक पाँव नीचे टच करता है। लेकिन दुनिया के अंदर की जो नकारात्मकता है वो मुझ आत्मा के ऊपर मैल के रूप में न आए। तो हमेशा दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया की वाइब्रेशंस जो नेगेटिव है उससे डिटैच रहना। और इतनी सारी प्योरिटी धारण करके गणेश जी का वाहन क्या है? अब सबको पता ना गणेश जी का वाहन क्या है? तो हमने कभी सोचा नहीं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवी देवता, और वाहन कैसा है? तो उसका अर्थ है कि जो आत्मा, जो कि हम सब हैं आज से, जो आत्मा इन सारी गुणों को धारण कर लेगी वो विकारों के ऊपर जीत पा लेगी, विकार उसके नीचे रहेंगे और वो विकारों के ऊपर होगी। क्योंकि चूहा क्या करता है? चूहा बहुत धीरे से कहीं भी घुस जाता है। आप देखो, आप सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करो फिर भी चूहा एंट्री कर लेता है घर के अंदर। कहते चूहा आया तो आया कहाँ से? तो आता है बड़े धीरे से आता है। आपको कभी किसी चूहे ने काटा तो नहीं होगा, इसलिए आपको ये पता नहीं होगा। लेकिन चूहा जब काटता है ना, तो उसको, जिसको काटता है उसको पता नहीं चलता है, वो एक बहुत ठंडक अर्थात एक एनेस्थीसिया इफेक्ट देता है, बाद में दर्द होता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो विकार आते हैं ना, एक तो धीरे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।